नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची में निकली महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। 25 जुलाई तक चलेगा ऐतिहासिक रथ मेला। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के बीच निकाली गई। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे और दिन भर मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। पूजा अर्चना, मंगल आरती और विशेष अनुष्ठानों के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विधि विधान के साथ रथ पर विराजमान कराया गया। इसके बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा शुरू हुई और श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ धर्म रथ खींचते हुए भगवान को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया। परंपरा के अनुसार रथ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सीमित संख्या में विशिष्ट अतिथि और पुजारी सवार हुए। रथ यात्रा के साथ ही 25 जुलाई तक चलने वाले ऐतिहासिक रथ मेले की भी शुरुआत हो गई। रथ यात्रा और मेले को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र में करीब 2000 पुलिसकर्मी, 100 निजी सुरक्षा गार्ड, 215 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। अब भगवान 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में विराजमान रहेंगे, जबकि 25 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के साथ महाप्रभु अपने मूल मंदिर लौटेंगे। बाथरूम में करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत। पुटकी बीसीसीएल कॉलोनी में हुआ हादसा। करंट फैलने की वजह तलाश रही पुलिस। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल की ए टाइप कॉलोनी में बुधवार देर शाम करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय शोभा सिन्हा और 40 वर्षीय शांति देवी के रूप में की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शोभा सिन्हा लगभग 4 महीने बाद अपनी बेटी के घर से पुटकी लौटी थी। घर पहुंचने के बाद वो अपने आवास की साफ सफाई करवा रही थी। सफाई का काम शांति देवी कर रही थी। इसी दौरान बाथरूम में अचानक बिजली का करंट फैल गया। पहले शांति देवी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें बचाने के प्रयास में शोभा सिन्हा भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क पर आए हाथी, पास पहुंचे युवकों ने बनाया वीडियो। झुंड में बच्चा हाथी भी शामिल। शोर मचाते हुए हाथियों को जंगल में खदेड़ा। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया मटिहाना मुख्य मार्ग पर भूतिया पंचायत के गड़गड़िया के बुधवार को अचानक हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया। इधर युवकों ने हाथियों के नजदीक पहुंचकर उनका वीडियो बनाया और शोर मचा जंगल में खदेड़ दिया। युवकों की हरकत खतरनाक साबित हो सकती थी। हाथियों के झुंड में एक छोटा बच्चा भी था। ऐसे में युवकों का उनके पास जाना हाथियों को आक्रोशित कर सकता था। वहीं हाथियों के सड़क पर होने के कारण कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही बाधित रही और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झुंड में 3 वयस्क और एक बच्चा हाथी शामिल है। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को सड़क से हटाकर पास के जंगल की ओर खदेड़ दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। इधर हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। झारखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य भर में बारिश का दौर तेज हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आज देर शाम तक रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में दोपहर बाद से ही बारिश होना शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई को गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है, जबकि रांची में दिन भर बादल छाए रहने और कई स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। 18 जुलाई को भी गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की मौत। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची लातेहार मुख्य मार्ग पर शिवटोली के समीप एक अनियंत्रित मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल डाला। इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।
मृतक युवकों में एक की पहचान खलासी निवासी टिंकू भुइयां के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल आज एक मिनी ट्रक डाल्टनगंज से रांची की ओर जा रहा था, वहीं विपरीत दिशा से बाइक पर सवार 2 युवक जा रहे थे। इसी दौरान शिवटोली के पास मिनी ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार एक युवक दूर जा गिरा, जबकि दूसरा युवक ट्रक के नीचे दब गया। इस दौरान मिनी ट्रक भी युवकों को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से राहत कार्य शुरू किया और घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा बंद हो रही खदानें, बर्बाद हो रहा झारखंड, सीएम मस्त हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पश्चिमी सिंहभूम के दौरे से वापस लौट आए हैं। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सारंडा और वहां रह रहे पारंपरिक ग्रामीणों की स्थिति काफी दयनीय है। आज भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सारंडा की खदानों से सबसे ज्यादा आयरन निकाला जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए वे लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें ना तो स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना ही बिजली की व्यवस्था है और ना ही इलाकों के बच्चों के लिए कोई बढ़िया स्कूल। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि साल 2015 में प्रधानमंत्री ने डीएमएफटी फंड बनाया था, जिसके तहत विभिन्न जिलों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसी क्रम में केवल चाईबासा को 300 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था और सभी जिलों के डीसी को इसका दायित्व सौंपा गया था। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हुआ है। फंड से सिर्फ निजी काम कराए गए, क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जामताड़ा में नदी किनारे मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में पाबिया से काशी टॉड जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे पुल के पास नदी से गुरुवार सुबह 35 वर्षीय अशोक रवानी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नारायणपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि युवक की कहीं और हत्या कर शव नदी किनारे फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं की है। थाना प्रभारी मुराद हसन ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। जेएससी कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा का शेड्यूल जारी, 28 जुलाई को होगी परीक्षा। झारखंड के उन विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है जो जेएससी कक्षा 8वीं मुख्य परीक्षा 2026 में मार्जिनल फेल, एब्सेंट रहे थे या किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 28 जुलाई 2026 को ओएमआर शीट के माध्यम से 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त विषयों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। परिषद ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 21 जुलाई से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। वहीं मार्जिनल ग्रेड डी श्रेणी के परीक्षार्थी केवल उसी विषय की परीक्षा देंगे जिसमें वे मार्जिनल घोषित हुए हैं। इसके अलावा विशेष परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 22 से 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। जेएससी ने सभी विद्यालयों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से परीक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विश्व सर्प दिवस, झारखंड में 27 प्रजातियों के सांप, लेकिन केवल 6 ही हैं विषैले। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर विशेषज्ञों ने लोगों से सांपों को लेकर फैले डर और अंधविश्वास से बचने की अपील की है। बारिश के मौसम में झारखंड में सर्पदंश और सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन राज्य में पाई जाने वाली 27 प्रजातियों में से केवल 6 ही विषैली हैं, जबकि 21 प्रजातियां विषहीन हैं और सामान्य परिस्थितियों में इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होती। इस साल रांची और आसपास के क्षेत्रों में बसुंधरी, बैंडेड करैत, तक्षक नाग और बेबी अल्बिनो रैट स्नेक जैसी दुर्लभ प्रजातियों का सफल रेस्क्यू भी किया गया है, जो झारखंड की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय नाग, कॉमन करैत, बैंडेड करैत, रसेल वाइपर और बम्बू पिट वाइपर जैसे विषैले सांपों के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम से इलाज कराना चाहिए। वहीं धामड़, अजगर, वुल्फ स्नेक, कुकरी स्नेक और अन्य कई प्रजातियां विषहीन हैं तथा खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित कर पर्यावरण और कृषि के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक या घरेलू उपायों के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें और सांपों के संरक्षण तथा जैव विविधता को बचाने में सहयोग करें। भाजपा नेत्री गीता बालमुचु बनी ओएमडीसी की स्वतंत्र निदेशक, आदिवासी समाज के लिए गौरव का क्षण।
पश्चिमी सिंहभूम की भाजपा जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आदिवासी महिला नेत्री गीता बालमुचु को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर बधाई दी है। भाजपा ने कहा कि नियुक्ति केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि पूरे झारखंड, कोल्हान और देश के आदिवासी समाज का सम्मान है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा आदिवासी समाज को नीति निर्माण के सर्वोच्च मंचों पर भी भागीदारी दे रही है। पार्टी ने विश्वास जताया है कि अपने अनुभव और ईमानदारी से बालमुचु इस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाएंगी और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाएंगी। पोटका में बुखार से 12 वर्षीय बच्ची की मौत, भाई निकला मलेरिया पीड़ित। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोवाली थाना क्षेत्र के नारदा गांव में तेज बुखार से 12 वर्षीय अनिता सरदार की मौत हो गई। आशंका है कि उसकी मौत ब्रेन मलेरिया से हुई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और समय पर जांच इलाज को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जबकि जिले में मलेरिया संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर सीएचसी पोटका की टीम डॉक्टर सुकांत सीट के नेतृत्व में गाँव पहुंची। जांच के दौरान मृतका के 5 वर्षीय भाई अजय सरदार में भी तेज बुखार मिला और जांच में उसके ब्रेन मलेरिया से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि बीमारी का समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने से बच्चे की जान चली गई, क्योंकि शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य बुखार समझकर इलाज में देरी कर दी। शिबू सोरेन को समर्पित होगा विश्व आदिवासी दिवस। ड्रोन शो, एआई चैटबॉट से दिखेगी झारखंड की नई पहचान। इस बार विश्व आदिवासी दिवस केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की आदिवासी अस्मिता, परंपरा और आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोजन को दिशोम गुरु शिबू सोरेन को समर्पित किया जाएगा। पिछले वर्ष उनके निधन की वजह से विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था, पर इस बार उन्हीं को समर्पित करते हुए धूमधाम से आयोजन की तैयारी की जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर बिरसा चौक तक भव्य आदिवासी जत्रा निकलेगी, जबकि राजधानी दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने महोत्सव के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चंदवारा सीओ पर ट्रैक्टर चालक ने मारपीट का लगाया आरोप। अवैध बालू उठाव रोकने गए अधिकारी चालक ने सिर में चोट लगने का दावा किया। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई रोकने के दौरान अंचलाधिकारी अशोक भारती और ट्रैक्टर चालक संदीप यादव के बीच विवाद हो गया। घायल चालक संदीप यादव का आरोप है कि आज सुबह वो खाली ट्रैक्टर लेकर चंदवारा बाजार जा रहा था। पुराने थाने के पास रमेश्वर मोदी उच्च विद्यालय के सामने अंचलाधिकारी ने चौकीदारों के साथ उसे रोका और बालू माफिया बताते हुए मारपीट कराई। संदीप का दावा है कि लाठी डंडों से पीटने के दौरान एक चौकीदारी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद वो किसी तरह चंदवारा थाना पहुंचा और फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती हुआ। वहीं अंचलाधिकारी अशोक भारती ने चालक के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ट्रैक्टर चालक बालू लेकर जा रहा था और कार्रवाई से बचने के लिए भागने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और सिर ट्रैक्टर के लोहे के हिस्से से टकराने से चोट लग गई। उन्होंने कहा कि अवैध बालू ढुलाई में शामिल लोग कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी वाहन खराब होने के कारण उन्हें छापेमारी के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लापता युवक का कोयल नदी में दफन मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र में लापता युवक सचिन कुमार साहू का शव कोयल नदी से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार रात से लापता सचिन की तलाश परिजन लगातार कर रहे थे, लेकिन बुधवार को नदी किनारे बालू में दबा एक गमछा दिखाई देने पर ग्रामीणों को शक हुआ। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गमछे से सचिन की पहचान की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उटारी रोड थाना पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में बालू में दफन शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव नदी में दफनाने का आरोप लगाया है। वहीं बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जुट गए। रांची में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। राजधानी में सामूहिक दुष्कर्म की एक गंभीर घटना सामने आई है। रातू थाना क्षेत्र के ब्रजपुर ईंट भट्टे के पास स्थित एक जर्जर मकान में 9 युवकों पर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना 12 जुलाई की रात की बताई जा रही है। पीड़िता ने 14 जुलाई को रातू थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं
मुख्य आरोपी समेत 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खूंटी जिले की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो फिलहाल रांची के तुपुदाना इलाके में रह रही है। घटना के बाद उसने साहस जुटाकर पुलिस के समक्ष पूरी आपबीती बताई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता के अनुसार घटना के अगले दिन 13 जुलाई को आरोपियों ने उस पर मामला दर्ज नहीं कराने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, समझौता कराने के उद्देश्य से उसे रुपए देने की भी कोशिश की गई। हालांकि पीड़िता ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और न्याय के लिए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोडरमा में कोयला मालगाड़ी से उठा धुआं। बड़का काना से बिहार के बाढ़ जा रही थी। अग्निशमन ने आग पर पाया काबू। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब लूप लाइन में खड़ी कोयला लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे से अचानक धुआं उठने लगा। बड़का काना से कोयला लेकर बिहार के बाढ़ स्थित एनटीपीसी जा रही मालगाड़ी को स्टेशन पर रोका गया। धुआं निकलते ही स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन चालू होने के कारण सुरक्षा कारणों से दमकल कर्मियों को करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजर रही थी। बिजली आपूर्ति बंद होते ही अग्निशमन कर्मी तुरंत डिब्बे पर चढ़े और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद धुएं पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से किसी बड़े हादसे या विस्फोट की नौबत नहीं आई। रेलवे और अग्निशमन विभाग की सतर्कता से संभावित बड़ा खतरा टल गया। फिलहाल डिब्बे से धुआं उठने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मंदिर में गिरे सिंदूर से भरी मांग। साहिबगंज में मुस्लिम युवक ने नाबालिग से की शादी। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। साहिबगंज जिले के बरहेट में एक मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग हिंदू किशोरी से विवाह करने का मामला सामने आया है। बरहेट थाना प्रभारी चंदन कुमार भैया ने बताया कि इस मामले में लड़की की मां के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना है कि बरहेट थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी 22 वर्षीय मनव्वर अंसारी ने बुधवार को यहां के प्रसिद्ध शिवगादी मंदिर में एक नाबालिग हिंदू लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। लड़की रांगा थाना क्षेत्र की है तथा बरहेट प्रखंड में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। इसी साल 12वीं की परीक्षा दी थी और प्रथम श्रेणी से पास हुई। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान उसका संपर्क मनव्वर से हुआ। सुबह करीब 10:30 बजे दोनों मंदिर पहुंचे। इस दौरान युवक ने मंदिर में ही गिरे सिंदूर को उठाकर उसकी मांग में डाल दिया। इस घटना पर मंदिर में मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो उसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों को दी गई। कमेटी के सदस्यों ने सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की। घटना को सही पाए जाने पर इसकी सूचना बरहेट थाने की पुलिस को दी। पुलिस शिवगादी पहुंचकर दोनों को अपने साथ ली गई। राजकोट में पश्चिमी सिंहभूम के 4 मजदूर बंधक। मारपीट कर कराया जाता है काम, घर लौटने की लगा रहे गुहार। गुजरात के राजकोट से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 प्रवासी मजदूरों के कथित शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले करीब 1.5 साल से एक निजी कंपनी में बंधुआ मजदूरों की तरह रखा गया, बिना वेतन के काम कराया गया और मजदूरी मांगने पर उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल चारों मजदूर किसी तरह कंपनी से निकलकर राजकोट रेलवे स्टेशन पहुंचने में सफल हुए हैं, लेकिन उनके पास न खाने पीने के लिए पैसे हैं, न ही झारखंड लौटने का किराया। उन्होंने झारखंड पुलिस से सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। पीड़ित मजदूरों में चक्रधरपुर निवासी कार्तिक लोहार, गोइलकेरा के राधे लोहार, हाट गम्हरिया के लक्ष्मण पूर्ति और गोविंदा पूर्ति शामिल हैं। इसमें एक महिला मजदूर भी शामिल है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें काम दिलाने के नाम पर राजकोट ले जाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। उन्हें नियमित मजदूरी नहीं दी गई और कंपनी परिसर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। मजदूरों का कहना है कि जब भी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मांगी, उन्हें धमकाया गया और मारपीट कर दोबारा काम पर लगा दिया गया। उनका आरोप है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वे बंधुआ मजदूर हों। बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल पर बम से हमला। सायरन बजाने से लोगों में खलबली। जिला प्रशासन का मॉक ड्रिल संपन्न। बोकारो जिले के उषा पेट्रोल पंप के पास रात 9 बजे अचानक सायरन बजने की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरी तरफ मेडिकेंट हॉस्पिटल पर बम से हुए हमले की खबर सुनते ही लोग घरों से बाहर के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो डीसी एवं एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। दुनिया में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर इसकी तैयारी से संबंधित सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रात 9 बजे सायरन की गूंज शहर में सुनने को मिली। देखते ही देखते बोकारो के उषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेंट हॉस्पिटल में बम से हमला किया गया। घटना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौके से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को सामान्य करने का काम किया। गुमला में बाजार से लौटते वक्त हुआ हादसा। अनियंत्रित बाइक से टकराने से एक की मौत, 2 घायल, सभी ने पी रखी थी शराब। गुमला जिले में एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त घायल हो गए। ये घटना सदर प्रखंड क्षेत्र के पतगच्छा मोड़ के पास हुई।
मृतक की पहचान गुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कोरको टोली निवासी 31 वर्षीय बिगलू उराव के रूप में हुई है। वहीं उसके दो अन्य साथी 21 वर्षीय कमल उराव और 23 वर्षीय मांगे उराव घायल है। बिगलू की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। परिजनों के अनुसार बिगलू और उसके दोनों दोस्त किसी काम से कोटाम बाजार गए थे। वहां उन्होंने शराब पी थी। घर लौटते समय पतगच्छा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद बिगलू और मांगे को गुमला सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने बिगलू को मृत घोषित कर दिया। मांगे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि कमल उराव को हल्की चोटें आई थी। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। रांची के डेवी नंदराज में छेड़छाड़ के आरोप में 7 साल के बच्चे को शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। डीसी ने दिए जांच के आदेश। रांची के बरियातू स्थित डेवी नंदराज पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 ए के 7 साल के छात्र के साथ शिक्षकों द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। छात्र पर अपनी महिला सहपाठी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य और निष्पक्ष जांच के बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्र के पिता रंजीत कुमार सिंह ने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को लिखित शिकायत देकर स्कूल प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पिता का कहना है कि यदि किसी छात्रा की शिकायत थी तो पहले सभी पक्षों से तथ्य जुटाकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि इतने छोटे बच्चे पर बिना पर्याप्त साक्ष्य के गंभीर आरोप लगाना उसके आत्मसम्मान, मानसिक विकास और भविष्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लातेहार में टीएसपीसी ने युवती पर मुखबिरी का आरोप लगाया। घर पर पोस्टर चिपकाकर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की दी धमकी। लातेहार जिले में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है। मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव में एक युवती पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उसके घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाया है। ये घटना सिमरहट टोला स्थित कमलेश प्रसाद के घर पर हुई। पोस्टर में कमलेश की बेटी सीमा कुमारी पर पुलिस को संगठन की गतिविधियों की जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर में खुद को टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर नवीन जी बताते हुए लोहरदगा, लातेहार, महुआ डांड, गारू, गुमला, पलामू सीमांत जोनल कमेटी की ओर से चेतावनी दी गई है। पोस्टर में युवती और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। परिवार को चेतावनी दी गई है कि सीमा कुमारी को घर से निकाल दिया जाए, अन्यथा उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी धमकी दी गई है कि यदि युवती को घर से नहीं हटाया गया तो पूरे घर में आग लगा दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी परिवार की होगी। टाटानगर में मुंबई और वाराणसी के बीच जल्द दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जानिए रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही राज्य के 2 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। प्रस्ताव के अनुसार शालीमार से मुंबई तक चलने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन टाटानगर और चक्रधरपुर रेल स्टेशन होते हुए संचालित होगी। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो टाटानगर को 5वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने की संभावना है। इसके अलावा टाटानगर से वाराणसी के बीच भी एक नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 11 जून को गार्डन रीच मुख्यालय से रेलवे बोर्ड को दोनों ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव भेज दिया है। अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इन ट्रेनों के शुरू होने से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आरामदायक और समय बचाने वाली होगी। भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल, चुनाव में मीडिया की भूमिका पर नई दिल्ली में जुटेंगे देश भर के मीडिया कर्मी। निर्वाचन कार्य में मीडिया की भूमिका पर चुनाव आयोग ने बड़ी पहल करते हुए आगामी 17 जुलाई यानी कल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाया है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित IIIDM सभागार में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे। झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से शामिल हो रहे मीडिया कर्मियों को सर्वप्रथम चुनाव में मीडिया की भूमिका विषय पर आशीष गोयल विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद IIIDM के DG राकेश कुमार वर्मा संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे से आयोजित इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सीमा खन्ना DGIT के द्वारा ECINET प्लेटफॉर्म और चुनाव में टेक्नोलॉजी की मुख्य भूमिका पर जानकारी दी जाएगी। धनबाद में ग्रामीणों की सतर्कता से पाइप चोरी नाकाम, 5 लाख रुपए का माल लदा ट्रक बरामद। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में गोविंदपुर निरसा मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पाइप चोरी करने की कोशिश ग्रामीणों की सतर्कता से विफल हो गई। बुधवार देर रात बदाही जीतपुर स्थित पाइप स्टॉक यार्ड से ट्रक पर पाइप लोड करके ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को घेर लिया और चालक को पकड़कर बरवा अड्डा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रक से करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के पाइप बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने पुलिस को बताया कि उसे रांची स्थित बालाजी ट्रांसपोर्ट से पाइप लोड करने का निर्देश मिला था। वहीं उसने यह भी दावा किया कि स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग उसे नेशनल हाईवे से घटनास्थल तक लेकर आए थे। सूचना मिलने पर एसीपीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर चोरी की साजिश का खुलासा करने में जुटी हुई है। सरायकेला में युवती की यौन शोषण और निजी तस्वीरें वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के कथित यौन शोषण और उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने मनीष साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्राह्मण टोला का रहने वाला है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला सामने आने के बाद आदित्यपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल की गई कथित तस्वीरों की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में मेराल सीएचसी पर सिविल सर्जन का बड़ा चाबुक, 1 माह से गायब 3 डॉक्टरों का वेतन रुका। गढ़वा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने मेराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी लापरवाही सामने आने पर उन्होंने 1 महीने से ड्यूटी से गायब चल रहे डॉक्टर मुन्ना कुमार और डॉक्टर मृदुल समेत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बीरेंद्र कुमार के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी। तीनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। निरीक्षण के समय दोनों डॉक्टर अस्पताल में अनुपस्थित मिले, जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी सिविल सर्जन के पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचे। जांच में यह भी सामने आया कि मेराल सीएचसी में किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी सेवा संचालित नहीं की जा रही थी, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा था। इस गंभीर लापरवाही पर सिविल सर्जन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल नियमित ओपीडी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सरायकेला में पति ने की पत्नी की हत्या। 2 दिन पहले सेप्टिक टैंक से मिली थी महिला की लाश, चरित्र पर संदेह में किया मर्डर। सरायकेला जिले के सीनी ओपी क्षेत्र में सेप्टिक टैंक से मिली महिला के शव मामले का पुलिस ने 2 दिन के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका के पति सोमराय हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पत्नी की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपाने की बात स्वीकार की है। एसपी मनोज स्वारगियारी ने आज बताया कि मंगलवार को सेप्टिक टैंक से बरामद शव की पहचान सोमवारी हेम्ब्रम के तौर पर हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्यों तथा परिस्थिति जन्य प्रमाणों के आधार पर जांच की। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मृतका के पति सोमराय हेम्ब्रम पर संदेह गहरा। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल किया। पुलिस के अनुसार आरोपी सोमराय हेम्ब्रम को अपनी पति के चरित्र पर संदेह था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि उसने पहले बिजली के तार से पत्नी का गला घोंटा और फिर लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।